वीडियो में दिल्ली पुलिस पर पथराव करते कुछ उपद्रवी दिख रहे हैं। सीसीटीवी और बॉडी कैम के आधार पर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान उन पर पत्थरबाजी हुई थी और अब तक दिल्ली पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 20 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को समन जारी कर दिया है, जिसमें पुलिस पर पथराव हुआ। नदवी मौके पर मौजूद थे और पुलिस से बहस कर रहे थे। तो पत्थरबाजी की तस्वीरें देखिए, ये चेहरे कैद हो गए हैं बॉडी कैम में, कुछ सीसीटीवी में, कुछ न्यूज चैनल्स की फुटेज में। अब इन उपद्रवियों की पहचान कर इन्हें एक एक करके पुलिस हिरासत में ले रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अक्सर जब इस तरह की हिंसा होती है तो बहुत सारे चेहरे नकाब में होते हैं, किसी के चेहरे पर मास्क चढ़ा होता है, कई इधर उधर छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसे भी कई चेहरे होंगे। कुल मिलाकर हम क्या माने, जो वीडियोस आए हैं उनके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं, और क्या इन वीडियो फुटेजेस को आगे सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 2 चीजें हैं। यहाँ पर बातचीत होती है, उस बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग है, और उसके बाद जब भीड़ जहां से निकल के आती है कुछ लोग वापस जाते हैं, और ये जो आप पूरा हिस्सा देख रही हैं यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। अंदर की तरफ से भीड़ आती है, आगे जो करीब 50 मीटर का पूरा जो यहाँ से 50 मीटर की रेंज है, ये पूरी तरीके से एकदम हंगामे में तब्दील हो गया था। पत्थरबाजी की जा रही थी क्योंकि फोर्स ने जब उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, और अचानक से पीछे से कुछ और लोग ना आते हैं, तो जो फोर्स आगे की तरफ थी, क्योंकि ये हिस्सा जो था ये बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया था। अब जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें दिख रहे हैं कि किस तरीके से यहां से लोग निकल करके आ रहे हैं, और यहां से निकल करके आकर के जो फोर्स यहां पर मौजूद थी उनके ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि ये गनीमत रही कि बहुत ज्यादा देर तक ये हंगामा नहीं चला, क्योंकि फोर्स ने एकदम से उनको पुश किया। शुरुआत में आंसू गैस के गोले करीब 4 की जानकारी मिली है जो यहां पर इस्तेमाल किए गए, उनको भीड़ को एकदम पीछे ढकेला गया। अब पीछे वो जा रहे थे, लेकिन अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था जहां पर पत्थर काफी पड़े हुए थे, तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए लगातार इस रास्ते से आगे की तरफ से भले ही पीछे हट रहे थे, लेकिन वो पत्थरबाजी करते जा रहे थे। अब पत्थरबाजी का नतीजा ये हुआ कि भीड़ ने जब उनको ढकेला, तो पुलिस ने जब फोर्स ने ढकेला तो उन सबको गलियों के अंदर कर दिया, और उसके बाद जो तमाम रास्ते हैं उनको बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया। पूरे 24 घंटे यहां पर कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई दुकान यहां पर खुलने नहीं दिया गया। इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था, क्योंकि पूरी रात सुबह 7 बजे तक एनक्रोचमेंट को हटाने का काम चला था। जो रात 1:30 बजे से शुरू हुआ, सुबह 7 बजे तक एनक्रोचमेंट हटाया गया। अब देखिए यहाँ पर अलाउ किया गया है, कुछ दुकानें सुबह की वक्त है, एक दुकान यहाँ पर खुल रही है, क्योंकि 24 घंटे तक यहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं था। लेकिन गलियों में अगर आप देखेंगे तो अभी भी बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है, और मूवमेंट को जहां तक हो सकता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, दूसरे रास्तों का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। जो मेन जहां पर अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है, जो मस्जिद के आसपास जो मलबा इकट्ठा है उनको हटाने का काम जो जारी है, उसकी वजह से यहां पर लोगों को उस तरफ जाने का अभी बिल्कुल भी आदेश नहीं है। दूसरे रास्तों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए सामने की अगर आप गली देखेंगे तो उस पे भी इसी तरीके से बैरिकेड लगाकर RAF की तैनाती की गई है। हालांकि अब वो सख्ती जो हमने कल यहां पर देखी थी, हिंसा के ठीक अगली सुबह देखी थी, वो सख्ती नहीं है, लेकिन आगे जो ग्राउंड जीरो है जहां पर पूरा काम चल रहा है वहां पर अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा लोगों को। उस इलाके को पुलिस ने एक तरीके से सील करके रखा हुआ है, और खास तौर से ये तस्वीर तब तक देखने को मिल सकती है जब तक वो पूरा जो मलबा है वो हटा नहीं वहां से लिया जाता। साथ ही साथ पुलिस अब क्या कर रही है कि जो वीडियोस वायरल हैं, 100 से ज्यादा वीडियोस हैं पुलिस के पास, जिसमें उसमें से जो बॉडी कैम पे लगे जो वीडियोस हैं वो बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि उससे कई चेहरे बेनकाब हुए हैं। पुलिस को 100 वीडियोस से 50 से ज्यादा चेहरे दिखे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब उनकी पहचान की जा रही है। 5 की गिरफ्तारी हो गई जिन्हें कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। इसके अलावा 10 से ज्यादा
पुलिस की हिरासत में है और कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। लगातार रेड किया जा रहा है, उनको तलाश किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने के लिए। जी नेहा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन पर सियासी जंग तेज है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां बुलडोजर एक्शन हुआ वो वक्फ की जमीन है। ये सरासर गलत हुआ है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। इस फैसले के खिलाफ फौरन एसएलपी डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, जो ओवैसी दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, इसमें कितना दम है? इस तरह से तो वो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको भी नकार रहे हैं। नेहा, देखिए, असद ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन है और उसके विवाद को लेकर वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दायर करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो वक्फ बोर्ड को दिल्ली में हिट किया करते थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनका भी यही दावा है कि 123 प्रॉपर्टीज का जो विवाद चल रहा है केंद्र सरकार के साथ, उनमें से एक ये दिल्ली की फैज़े इलाही, तुर्कमान गेट का फैज़े इलाही मस्जिद है। लेकिन विवाद जिस बात को लेकर है और जो एमसीडी का दावा है, वो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि एमसीडी ये नहीं कह रही है कि मस्जिद गैर कानूनी है। एमसीडी का कहना है कि ये जो जमीन है, सरकार का कहना है कि 45,000 स्क्वायर फीट की जमीन, जिसमें जो बारात घर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है टूटा हुआ, वो शामिल है। तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट की जमीन पे वो बना हुआ है। एक उसकी बात की जा रही है, कब्रिस्तान की बात की जा रही है। इस पूरे इलाके में जहां पार्किंग चलाया जा रहा था, इसको गैरकानूनी कब्जा बताया गया है, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर था और जहां अभी भी जेसीबी मशीन चल रही है। कुल मिला के 45,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जिसको सरकारी एजेंसियों का दावा है कि ये गैरकानूनी तरीके से कब्जा इस पर था और अब इस जमीन को एमसीडी को, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को हैंडओवर किया जाएगा। और इस बाबत उन्होंने बड़ा डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। देखना यह है कि क्या मस्जिद कमेटी अब अपनी तरफ से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी, जिस बात की तरफ असद ओवैसी इशारा कर रहे हैं या कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लीगल लड़ाई लड़िए, क्योंकि अब जो कब्जा था वो तो हटा लिया गया है और अब हैंडओवर जब एमसीडी को हो जाएगा तो यहाँ पे एमसीडी अपने हिसाब से पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या जो जमीन का इस्तेमाल करना है, हो सकता है सरकारी पार्किंग लॉट भी अगर बनाने की जरूरत हो या किसी और रूप में इसका इस्तेमाल करना हो, तो वो कार्रवाई भी वो धीरे धीरे शुरू करना चाहेंगे ताकि आगे फिर से इस पे कब्जा ना हो। इस पूरी चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो सिर्फ असद ओवैसी ही नहीं, अमानतुल्लाह खान जो पहले इस पूर्व की सरकार में दिल्ली वक्फ बोर्ड को चेयर करते थे, उनका भी इसी तरह का दावा है, लीगल डिस्प्यूट का दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के स्तर पर तो कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि ऑर्डर हो गया है। अब देखना यह है कि क्या मस्जिद कमेटी की तरफ से या कोई और एसएलपी दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी हम कह पाएंगे कानूनी लड़ाई इस मामले में चल रही है। फिलहाल तो आपको जेसीबी का एक्शन दिखाई देगा और एमसीडी अब इस जमीन को अपने अंडर में कर आगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी उनको इस्तेमाल करना है उसके लिए इस्तेमाल कर सकती है। नेहा।